ध्यान ही मुक्ति है। ओशो का संपूर्ण जीवन और दर्शन इस एक मूल विचार के इर्द गिर्द घूमता है। वे मानते हैं कि ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, न ही कोई तकनीकी अभ्यास है, बल्कि यह जीवन को पूरी सजगता से जीने की कला है। उनके अनुसार ध्यान ही आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और सच्ची मुक्ति का द्वार है। ओशो की शिक्षा में ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक रहना, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बोलना हो, हंसना हो या रोना। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह होश में जीता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपे मौन को अनुभव करने लगता है। यही मौन, यही भीतर की यात्रा व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अब और यहीं में पूरी तरह उपस्थित रहना। ध्यान का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ध्यान ही एक तरीका है। ध्यान को लेकर ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक साधनाओं से बिल्कुल अलग था। वे मानते थे कि मन को दबाने या रोकने की कोशिश करना ध्यान नहीं है, बल्कि मन को देखने, समझने और धीरे धीरे पार करने की कला है। मन को शत्रु न मानो, बस उसे दृष्टा बनकर देखो। जब तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, एक साक्षी बन जाते हो, तभी यह ध्यान की प्रक्रिया घटित होती है। ओशो ने ध्यान को सरल, जीवंत और आनंदमय बनाने के लिए कई ध्यान विधियां दी, जैसे सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म, विपස්සना, चक्र ध्यान इत्यादि। इन विधियों का उद्देश्य था पहले शरीर और मन के तनाव को मुक्त करना, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे मौन की स्थिति में उतर सके। ओशो यह भी कहते थे कि ध्यान से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, विचारों से, स्मृतियों से, पहचान से। वह स्वयं के पार जाता है और वहीं उसे वास्तविक आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान कोई साधना नहीं, बल्कि एक पूर्णतः जीवित अवस्था है। आज की तेज भागती तनावपूर्ण दुनिया में, जहां हर व्यक्ति व्यस्त, बेचैन और बिखरा हुआ है, ओशो की यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उनका कहना था, अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो ध्यान जरूरी है, क्योंकि ध्यान ही जीवन को गहराई से देखने की आंखें देता है। ओशो के अनुसार न किसी भगवान को ढूंढो, न किसी धर्म को पकड़ो, बस अपने भीतर उतर जाओ। ध्यान ही वह पुल है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से आनंद की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाएगा। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।